लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। ओम शांति। ये सृष्टि एक बेहद का रंगमंच है। बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है जो अनादि अविनाशी है।
और इस ड्रामा की एक एक सीन एक दूसरे से अलग है। एक एक पात्र इस ड्रामा का एक दूसरे से अलग है। इस भिन्नता में कितना गहरा राज समाया है। इस भिन्नता से कितनी अधिक आत्माओं को प्राप्तियां हैं। यदि इस गहराई को हम समझ जाएं तो इस रंगमंच पर अपने पात्र को बेहतर तरीके से अदा कर पाते हैं और ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय गुण जो हमें मिलते हैं उन्हें हम सही समय पर यूज़ भी कर पाते हैं। तो कहाँ पर हमें सहन करना है, कहाँ बातों को समाना है, कहाँ आत्माओं को शांति का, सुख का सहयोग देना है, इसको जब हम यथार्थ समझते हैं तभी हम अपने किरदार को बेस्ट तरीके से अदा कर पाते हैं। और बाबा भी रोज़ मुरलियों के ज़रिए हमें यही बताते हैं कि कैसे हमें जो ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय प्राप्तियाँ हो रही हैं इन्हें हमें ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। और उस सफलता के अंदर हमारी सफलता कैसे समाई है ना, ये जो हम ईश्वरीय कार्य करते हैं मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, इससे हमें कैसे प्राप्तियाँ होती हैं। ड्रामा का राज, आत्माओं का राज, और फिर हम आत्माओं के किरदारों के पीछे जो गहरा राज है, यदि हम इसको यथार्थ जान जाते हैं तो हर चीज़ सहज लगती है। ड्रामा बहुत ही एंटरटेनिंग ना, जिसमें कहते हैं उमंग आए, उत्साह आए और आनंद की अनुभूति कराए, वैसा लगने लगता है। तो आज की मुरली भी हमें बहुत सारे अच्छे सबक दे रही है, बहुत सारी गहरी समझानी और सावधानियाँ दे रही है, ड्रामा का राज समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 तारीख, 11 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फ़र्ज़ है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश यानी इनाम दो, ये हमारा फ़र्ज़ है। टेम्परेरी शांति, टेम्परेरी सुख तो साधन भी देते हैं, स्थान भी देता है, लेकिन परमानेंट देना ये हमारा काम है। प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? कौन सा है वो गहरा राज? उत्तर है ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, है ना। हद की बुद्धि नहीं चाहिए, बेहद की, बिल्कुल, है ना। समय और स्थान से परे की बातें हैं ये, बेहद बाबा की बातें हैं। तो बुद्धि का लेवल, है ना, उस स्तर पर लाना पड़ेगा। गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं,
शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व न आए। बच्चों का फर्ज है, सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है ना। बाबा हमें क्या दे रहे हैं? वर दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। परंतु ये समझेगा कौन? जो निश्चय बुद्धि है ना, वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना। क्या वरदान देते हैं दुनिया के अंदर? आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। कह दिया किसी ने, आशीर्वाद दे दिया, कोई वरदान दे दिया, आयुष्मान भव, धनवान भव, तो कहने से हो तो नहीं जाएंगे ना। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो। बिना कुछ किए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। ऐसे कोई वरदान दे और हो गया नहीं। मेहनत हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है। मेहनत से सब कुछ मिलेगा, ये याद रखना है। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं। माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सब से मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, है ना। और वो दे भी देते हैं तो हो जाते हैं। नहीं, उसके लिए खुद भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। परंतु रह नहीं सकते, क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी हैं शांति देवा, कहते हैं ना, भगवान को कहते शांति दो। बुद्धि में आता है, हे परमपिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठा कर देवे, है ना। बख्शीश देते हैं ना दुनिया के अंदर, कहेंगे यह तुमको बख्शीश है, इनाम है ना। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो बच्चे को इनाम देते हैं, बख्शीश देते हैं। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं। साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं। परंतु यह तो है शांति और सुख, स्थायी, टेम्परेरी बात नहीं कर रहे हैं, अल्पकालीन बातें नहीं कर रहे, स्थायी परमानेंट बात कर रहे हैं। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ।
तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो, बेहद के बाप से 100% पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है ना, इस बात को समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है, प्योरिटी की बात है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता इस दुनिया में तो हो नहीं सकती, संपूर्ण पवित्रता। रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। पवित्रता, सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प, है ना, सोच के थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, आधा कल्प, है ना, यानी 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। सोचने की बात है ना, यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई, एक पुरानी। परंतु नई कब, पुरानी कब होती है ना, नई कब होती है, पुरानी कब होती है, यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं दुनिया में, जो झाड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी आयु का किसको पता नहीं होता है, अंदाज बता देते हैं। उसकी भी लाइफ को जानने के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। इसमें ऐसे नहीं होगा अचानक से तूफान आए तो गिर जाए, नहीं नहीं। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। न जल्दबाजी करने से, है ना, धैर्यता खो देने से कोई काम ऐसे नहीं कि समय से पहले हो जाएगा। नहीं, जो सीन जब है तभी होनी है, हू बहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, उससे पहले नहीं आ सकते। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई। तो जैसे ही बुद्धि विशाल बन जाती है, दूरांदेशी बन जाती है, बेहद की हो जाती है, तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, है ना। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते। श्री कृष्ण का जन्म भी क्या दिखाते हैं, रात की को दिखाते हैं ना, और शिव का जन्मदिन भी रात्रि को दिखाते हैं। उनकी शिवरात्रि, उनकी जन्माष्टमी, है ना। तो अब कहते हैं शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्म दिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। बाबा आते हैं बेहद की रात्रि में,
है ना। यहाँ हद की बात नहीं हो रही है। श्री कृष्ण तो आता है बेहद के दिन में, लेकिन शिव बाबा आते हैं बेहद की रात्रि में। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका दिव्य जन्म अलौकिक है। बाबा का जन्म लौकिक नहीं है, साधारण तरीके से नहीं है। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं, कोई भी नहीं जानते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। बेहद की रात्रि कौन सी है ये हम जानते हैं। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है ना। इस गहराई को और कोई समझ नहीं सकता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। एग्जैक्टली तो वैसे भी किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है, फिर क्या कहते हैं, हमें से छुड़ाओ, मुक्ति दो। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता है ना। अगर 84 लाख बार आवागमन जन्म पुनर्जन्म लेते रहते तो पता नहीं दुनिया का क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है। हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं, है ना, प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। ड्रामा की इस विचित्रता को समझते जाओ तो खुशी होगी, है ना, निश्चय होगा। दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता, होता है ना। क्या जीता, थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। ऐसे ही होता है। द्वापर युग से लड़ाइयाँ शुरू हो गई ना, द्वापर के अंत से भले शुरू होती हूँ, तो कलयुग में तो बहुत लड़ाइयाँ हुई। तो फिर राजा महाराजाओं की जब लड़ाई होती थी, बड़ी लड़ाई होती, तो झंडा गिरा देते थे, अपना झंडा चढ़ाते थे। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो
हमको बाबा अमर बना रहे हैं। क्या बन रहे हैं सब? अमर। अमरनाथ की पार्वतियां हैं, हम भी अमर बन रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। वैसे तो आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है ना, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो अपने को यही समझते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई। एक्चुअली में तो शरीर खत्म होता है, आत्मा तो है ही ना। लेकिन सतयुग त्रेता में हम जो हैं जैसे हैं, यानी अमर है, मैं आत्मा अमर हूँ, है ना। ये शरीर एक चोला है, इस स्थिति में रहते हैं, इसीलिए अमर लोक है। आत्मा भी अपने अमृत स्वरूप में रहती है। तो बाबा कहते हैं वह इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा, है ना। जब यथार्थ समझते हैं ना गहराई को, तो मज़ा आता है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। सहन कर नहीं पाते हैं तो कितनी गलतियां हो जाती हैं। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते, है ना। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, खंजर की तरह लगते हैं, देरी नहीं करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वहाँ तो ABC, A पॉजिटिव, है ना, ये सारे ग्रेड्स देते रहते हैं ना, प्लस प्लस के ग्रेड, माइनस माइनस के ग्रेड देते हैं, परंतु यहाँ राजाई की ग्रेड है। वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज, बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। नहीं, नशे की बात है सारी। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं, है ना। इतने जन्मों तक भगवान को पुकारते रहे इसीलिए कि आओ और हमें पावन बनाओ। अब बाबा आए हैं तो बाबा कहते पावन बनते ही नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, कहता हूँ बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं, है ना। सोचने की बात है ना। ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। बाबा इतना एफर्ट्स करे, परम धाम से आए हैं शिव बाबा, खास हमें पावन बनाने, और हम पतित बनते रहें। ढेर ऐसे पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा यह भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं। मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो ना सके। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने, श्रीमत देते हैं बाबा। राय यानी श्रीमत देते हैं, बाकी माने ना माने
ये आत्मा के ऊपर है। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है ना। मानेंगे तो हमें प्राप्ति होगी, हमें अच्छा उच्च पद मिलेगा, और नहीं मानेंगे बाबा का कहना तो नुकसान भी हमारा ही होगा। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे। मेहनत कर, पहले मेहनत किया और फिर पावन बन गए, फिर पतित बन गए तो क्या होगा? तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? फिर सेवा नहीं कर पाते ना। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है इस समय, बाबा हाजिर भी है। मन की आंखों से देखो, बाबा हमारे सामने हाजिर है, नाजिर है, नजरों के सामने है। इमर्ज करके देखो, है ना। बुद्धि के नेत्र से देखो, दिल में झांक कर देखो, सच में बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी ही थी। ब्रह्मा बाबा में भी पहले नॉलेज नहीं थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। गुरु तो बहुत किए, परंतु ऐसी नॉलेज नहीं दी किसी ने। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? अगर बाबा का कोई ऐसा गुरु होता जिसने ये ज्ञान दिया होता तो उसके और भी तो चेले होते, है ना। तो किसी भी गुरु ने ये ज्ञान नहीं दिया। गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। यह समझने की बातें है ना। गुरु है ही एक, है ना। वो कौन है? सतगुरु। तो सतगुरु है ही एक, सच्चा गुरु जिसे कहते हैं। गुरु यानी जो, गु अर्थात अंधकार, रू यानी प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो जो गुरु, जो आत्मा हमें अंधकार से, अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाते हैं, है ना, वो है केवल एक सत्य चित आनंद स्वरूप शिव बाबा। सत्यम शिवम सुंदरम, इसीलिए कहा सतगुरु। वो सदा है, सदा शिव है। तो सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो, क्या कहते हो? बाप को याद करो, बस यही इम्पोर्टेंट महामंत्र है। ऊंच ते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम क्या बन जाएंगे? राजाओं के राजा बनते हो। तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे इतना धन। तुम अपनी झोली भरते हो ना। कौन सी झोली? बुद्धि की झोली भरते हैं। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं, कंटिन्यूसली भरते जा रहे हैं, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। बस बुद्धि का योग लगाए रखो। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, धन का देवता कहते हैं ना। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। कितना अच्छा सम्मान मिला। कौन है हम सब? कुबेर हैं। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, सब कुछ दे देते हैं। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे, है ना। कहानी सुनी है ना। जो पहले मिलता था उसको एक दिन की बादशाही दे देते थे। ये सब दृष्टांत है। तो उसने क्या किया? एक दिन के अंदर ऐसा कर लिया, खुदा को दोस्त बना रखा था, तो खुदा ने सदा काल के लिए महल बनवा दिए। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। अल्लाह माना बाप, वह अवल दीन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है।
तुम जानते हो बरोबर, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। तो शिव बाबा हमारे लिए विश्व की बादशाही, विश्व का राज्य भाग्य देते हैं। तो ये तब होगा जब हम मेहनत करते हैं। तो ये जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, चाहे अलादीन का चिराग उसकी कहानी है, चाहे खुदा दोस्त की कहानी है, ये सब कहानियाँ किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। तो जितना बाबा को याद करते हैं, जितना पुरुषार्थ करते हैं, उतना स्वर्ग की राजाई मिलती है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान है एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। हलचल में अचल अडोल रहेंगे कब? जब एक नामी और इकोनॉमी का पाठ पक्का होगा। समय प्रमाण, वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। स्लोगन है, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। तो कामना है तो सामना कर नहीं पाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। न रिफाइन, प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट करना, शुभ भावनाएं क्रिएट करना, तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी, है ना। पुरुषार्थ कम करना पड़ेगा, प्रारब्ध मिलती रहेगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। तो इसलिए मनसा सकाश की सेवा करते रहो, स्व सेवा भी इसमें समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन
पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना